अली अमीन गंडापुर की पूरा पाकिस्तान बंद करने की धमकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, चेयरमैन बानी पीटीआई के हुक्म पर पहला जलसा पेशावर में होगा। जेल में बानी पीटीआई को सहूलतें नहीं दी जा रही। वार्निंग देता हूँ, बानी की कोई शिकायत आई तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। जल्द पूरे पाकिस्तान को बंद करके हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की हिकमत अमली भी तब्दील। सियासी कमेटी की मुल्क भर में जलसों की मंजूरी। पेशावर, कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। सियासी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बानी के केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की मंजूरी भी दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी करने का फैसला। पेशावर जलसा सरहद यूनिवर्सिटी के सामने यकम की बजाय 8 नवंबर बरोज जुम्मा होगा। पीटीआई सिस्टम का हिस्सा सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए एहतजाज का ऐलान किया गया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पीटीआई 4-5 ग्रुपों में तकसीम। पीटीआई का कोई ग्रुप कहता है मुज़ाकरात करें, कोई कहता है एहतजाज करें। पीटीआई के वर्कर्स को कहा गया बाहर निकलें और कोई भी लीडर बाहर नहीं आया। जब लाखों का समंदर निकलता है तो उसे कोई कंटेनर नहीं रोक सकता। हम पुरसकून हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। 27वीं तरमीम की मीडिया पर ही खबरें सुनी। किसी हुकूमती इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर गौर नहीं किया गया। 63A को रीराइट किया। पीटीआई आईनी तरमीम के प्रोसेस में साथ रही। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी में सुलह करा दी। फैसल चौधरी दोबारा बानी पीटीआई की लीगल टीम में शामिल। बानी पीटीआई और फैसल चौधरी कमरा अदालत में काफी देर गले मिलकर गुफ्तगू करते रहे। बानी पीटीआई की फैसल चौधरी को पार्लिमानी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने फैसल चौधरी के जरिए फवाद चौधरी को भी लीडरशिप और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहने का पैगाम भिजवा दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई का फैसला सर आंखों पर। हमारे लीडर बानी पीटीआई उनके अलावा किसी को नहीं मानते। पीटीआई लीडर कमरों से बाहर नहीं निकल रहे। कारकुन अदालतों में धक्के खा रहे हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी पीटीआई ने कहा फवाद और फैसल चौधरी का मामला देखें। फवाद चौधरी का मामला अलग है, वो पार्टी भी नहीं। फैसल चौधरी ने ट्वीट किया, वो मुझसे आकर मिले। फवाद चौधरी को अपना लायामल तय करना होगा। फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा की लड़ाई में अली अमीन कूद पड़े। गद्दारों और बुज़दिलों की पार्टी को कोई जरूरत नहीं। जिन लोगों ने बुज़दिली या लालच की वजह से पार्टी छोड़ी वो गद्दार हैं। पार्टी में अच्छे लोग आ गए हैं, वही पार्टी संभालेंगे। 27वीं तरमीम पर हुकूमत की कभी हाँ कभी ना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, 27वीं आईनी तरमीम की बातें कयास आराइयाँ। इस किस्म का काम अभी तक किसी तरफ से शुरू नहीं हुआ। फौजी अदालतों में मुकदमात पहले भी चलते रहे। अमेरिका में जो हंगामे पिछले इलेक्शन से पहले हुए थे उसके लिए इन्होंने खुसूसी अदालतें बनाई। ये सूरत हाल इससे बड़ी मुख्तलिफ है। पीटीआई ने पार्लियामेंट और फौजी तनसीबात पर हमला किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद। कहा, 27वीं आईनी तरमीम को कोई इम्कान नहीं कयास आराइयों से गुरेज करें। 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी, इस पर अमल दरामद होगा। बैरिस्टर अकील कहते हैं, जो भी कुछ हुआ वो इत्तेफाक की राय से होगा। NFC अवार्ड्स की भी डिस्कशन हुई। MKM हमारी इत्तेहादी है। उन्होंने 140A की तरमीम का कहा। 26वीं आईनी तरमीम के प्रोसेस में PTI शामिल रही। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास में जेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के आज़म का यादा। मुकदमात की तेज रफ्तार समाअत के लिए 2 और 3 रुकनी बेंच तश्कील देने पर इत्तेफाक। केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेने के लिए 2 दिसंबर को फुल कोर्ट इजलास होगा। चीफ जस्टिस जहाजा आफरीदी की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास 2.5 घंटे जारी रहने के बाद खत्म। एलामिये के मुताबिक इजलास में बैकलॉग में कमी और जेर इल्तवा केसेस पर गौर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात में कमी के लिए तजावीज़ पेश की। चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट इजलास में शरीक जजेस का शुक्रिया। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत तमाम जजेस की इजलास में शिरकत। जस्टिस मंसूर ने सऊदी अरब से ऑनलाइन शिरकत की। PTI का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियाँ करेगा। कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी पर निगाह और उनकी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब करेगा। कमीशन की फैसला साजी में हिज़्ब इख्तिलाफ के 2 अरकान का किरदार अहमियत का हामिल।
पीटीआई सियासी कमेटी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की तजवीज़ मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। सियासी कमेटी के फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजा जाएगा। कमीशन में हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी के लिए 2 नामों का ऐलान बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद होगा। 27वीं आईनी तरमीम का भी पहले की तरह मुकाबला करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं का ऐलान। बैरिस्टर गोहर ने कहा, हम अदलिया से यही दरख्वास्त करते आ रहे थे, आप एक्शन ले लें। अगर आप पार्टी के नंबर तोड़कर अपने नंबर पूरे करेंगे तो अकलियत वाले नंबर तोड़कर हुकूमत बनाएंगे। चीफ जस्टिस पर कोई एतराज नहीं। हमेशा कहा सारे जजेस हमारे हैं, हमारा मौक़िफ़ यही था, सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस बनाया जाए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है 26वीं आईनी तरमीम का तरीक़ाकार ही गलत था। मसनूई हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। जो आईनी कमेटी बनाई गई थी उसका काम आईनी तरमीम पर काम करना ही नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान और हमारा हदफ एक ही है। अपोजिशन जमातें बहुत जल्द हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगी। जलाओ घिराओ फितने फसाद की सियासत अब दम तोड़ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की हुकूमत की वजह से महंगाई नीचे आ रही है। नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी नहीं। 5 सालों में नालायकों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सियासी नारों से लोगों के पेट नहीं भरते। आज मईशत तरक्की कर रही है। अवाम जानती है जब भी मुल्क तरक्की करता है वो नवाज शरीफ का दौर होता है। आप हम पर यकीन करें, आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। बानी पीटीआई को 20 दिन फस्तायत में रखा गया। 5-6 दिन सेल की बिजली बंद की गई। किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को वर्जिश वाली साइकिल भी 3 हफ्ते बाद दे दी गई। 10 दिन बाद 1.5 घंटे के लिए कमरे से बाहर निकलने की इजाजत दी जाती थी। ये लोग खौफ में थे। बानी पीटीआई किसी को कुछ कह न दें, भूल जाएं, हम चुप बैठे रहेंगे। कहा गया, हम किचन में बम तैयार कर रहे थे। गिरफ्तार करके डेथ सेल में बंद किया गया। दौरान कैद हम सोच रहे थे हमारा भाई और दीगर कैदी कैसे जिंदगी गुजार रहे होंगे। पैगाम मिल रहा है हम पर मजीद FIR भी हैं, हो सकता है दोबारा गिरफ्तार हो जाएं। नवाज शरीफ लंदन में मुख्तसर कयाम के बाद अमरीका रवाना। 4 दिन कयाम करेंगे। सहाफी ने सवाल किया, आप वजीर आजम क्यों नहीं बने? नवाज शरीफ ने सवाल किया, क्या अमरीका जाने से पहले ये सवाल पूछना जरूरी है? हुकूमत की कारकर्दगी पर अमरीका से वापस आकर बात करूंगा। उमर अयूब की जेर सदारत पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का पार्लियामेंट हाउस में इजलास में सलमान अकरम राजा, जरताज गुल, असद कैसर, आमिर डोगर और दीगर शरीक। शोकास वसूल करने वाले मेंबरान असम्बली के इस्तीफे भी जेर गौर। पीटीआई के मुताबिक असलम घुमन को जारी करदा शोकास का जवाब मौसूल हो चुका। बानी पीटीआई को जवाब पेश किया जाएगा, वो फैसला करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान का अब्दुल कादिर पटेल के डांस से मुतल्लिक अल्फाज पर एहतजाज। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल का अल्फाज हज़फ करने का मुतालबा। अपोजिशन के गो पटेल गो के नारे। डिप्टी स्पीकर ने डांस का लफ्ज हज़फ कर दिया। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, भागने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आज़ाद उम्मीदवारों ने वोट दिया, कहते हैं ये लोटे हैं। जिन्होंने संजरानी को वोट दिया वो ज़मीर की आवाज़ थी। असद कैसर ने वोट देने वाले अरकान की तस्वीर कौमी असम्बली में लहरा दी। ऐवान से खिताब में कहा, शहबाज शरीफ कहते हैं कोई लोटा वोट नहीं है, ये तो आज़ाद थे। मियाँ साहब या तो झूठ बोल रहे या ला इल्म है। चौधरी इलियास लोटा है। पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ा है। जो 5 वोट मिले हैं वो आपने खरीदे। उमर अयूब ने कहा, जमहूरियत की चैंपियन पीपल्स पार्टी भी जुल्म और जबर में हिस्सादार बनी। ऐवान में संजीदगी का ये आलम है, ना बुजरा ना ही ब्यूरोक्रेसी मौजूद है। मौजूदा चीफ जस्टिस पर नहीं, उनकी तैनाती से मुतल्लिक तरीक़ाकार पर एतराज़ है। शेख वकास की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हमारे 5 बंदों को बदमाशी से उठाकर आइन में तरमीम कराई गई। बानी पीटीआई के अलावा तहरीक इंसाफ में कोई लीडर नहीं। 27वीं आईनी तरमीम बारे मालूम नहीं। माजी में एक खत ना लिखने और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वज़ीर आज़म घर भेजे गए।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कहा इरसा के गलत फैसले के खिलाफ हम CCI में गए। पंजाब के अस्पतालों में सिंध के लोगों से पैसे लेने का मुझे मालूम नहीं। अगर पंजाब वाले पैसे लेते भी हैं तो हम नहीं लेंगे। भारत से आने वाली आलूदा हवाएं जहर बन गईं। बागों के शहर लाहौर में आलूदगी का राज, अवाम का सांस लेना महाल। फिजाई मयार खतरनाक हद तक खराब। स्मोक की मजमूई शरह 500 से तजावुज कर गई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त। स्मोक से निमटने के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। स्मोक के बायस स्कूलों के औकात तब्दील। तदरीसी अमल सुबह 8:45 पर शुरू होगा। औकात-ए-कार का इतलाक आज से 31 जनवरी तक होगा। बच्चों की असेंबली क्लासरूम में होगी। हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल। लाहौर में 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर भी सख्त पाबंदी आयद। अवाम स्मोक से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। पानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्तों की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बरियत की दरखास्तों पर गुज़श्ता समाअत 2 अक्टूबर को हुई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोक रखा है। एहतसाब अदालत बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। दोनों मुल्जिमान ने एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा अहल खाना के हमरा लंदन पहुंच गए। काजी फाजीसा के एयरपोर्ट पर डिप्टी हाई कमिश्नर ने अमले के हमरा इस्तकबाल किया। 1 हफ्ता लंदन कयाम के दौरान हाई कमीशन प्रोटोकॉल फराहम करेगा। काजी फाजीसा बरतानिया की कदीम तरीन कानूनी दरसगाह मिडल टेम्पल की तकरीब में शरीक होंगे। जराये के मुताबिक PTI ने काजी फाजीसा के खिलाफ मिडल टेम्पल के बाहर एहतजाज की कॉल दे रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म रियाज में 8वीं सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म कतर भी जाएंगे। आटा पंजाब में सबसे सस्ता। सिंध ने ज्यादा कीमतों में तमाम सूबों और विफाक को पीछे छोड़ दिया। पंजाब में आटे की कीमतें तमाम सूबों और विफाक के मुकाबले में सबसे कम। कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2200 रुपए तक पहुंच गई। हैदराबाद, पेशावर, खुजदार, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2000 रुपए तक है। इदारे शुमारियात की दस्तावेज के मुताबिक कोयटा 1970, लाड़काना 1940, बहावलपुर 1880, बन्नू 1850 और सखर में आटे का 20 किलो थैला 1820 रुपए पर दस्तयाब है। गुजरावाला, सियालकोट और सरगोधा में आटे की 20 किलो थैले की कीमत 1800 रुपए है। मुल्तान 1773, लाहौर 1730, फैसलाबाद में आटे का 20 किलो थैला 1700 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। यकम नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। कीमतों में कमी की बुनियादी वजह आलमी मंडी में निर्खों का मामूली नीचे आना है। आलमी मार्केट में गुज़श्ता 15 दिनों में पेट्रोलियम की औसत कीमत $1.5 कम हुई। मौजूदा टैक्स रेट्स और शरह तबादला के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर, डीजल के निर्खों में 2 रुपए 30 पैसे फी लीटर की कमी हो सकती है। कार सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। इस्लामाबाद पुलिस ने समाजी कारकुन ईमान मजारी को शौहर समेत गिरफ्तार कर लिया। ईमान मजारी और उनके शौहर की जानिब से रूट की खिलाफ वर्जी और ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद के केस में गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ और आसमा जहांगीर ग्रुप के रऊफ अता सदारत के उम्मीदवार। 4021 वकला हक के राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद में 769 वोटर्स सुप्रीम कोर्ट में कायम पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करेंगे। बलोचिस्तान रजिस्ट्री में 263, खैबर पख्तूनख्वा में 517 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर में सबसे ज्यादा 1404, मुल्तान में 274 वकला वोट कास्ट करेंगे। बहावलपुर में 111, सिंध में 683 वकला वोट कास्ट करेंगे। मुसलमान रूसी माशरे का अहम हिस्सा। रूसी फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर का सेनेट इजलास से खुसूसी खिताब। शानदार इस्तकबाल पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा रूस और पाकिस्तान के दरमियान सकाफती और खेलों के शोबे में
देरीना ताउन की रिवायत दोबारा जिंदा हो रही है। अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ को रूस का एक मुखलिस दोस्त माना जाता है। फैज़ अहमद फैज़ ने मारूफ रूसी शायर अलेक्जेंडर स्पिशकिन और मेरे आबाई शहर लेनिनग्राड के हीरोज़ के बारे में भी लिखा। रसूल हमजा तौफ की शायरी का उर्दू में तर्जुमा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पाकिस्तान और रूस के मजबूत ताल्लुकात हैं। रूसी फेडरेशन काउंसिल की चेयरपर्सन को खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ताउन से अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद होगा। अली जफर ने कहा, रूस का आलमी सतह पर ग्रेटर इकॉनमी का विजन काबिल तारीफ। रूसी वफ़द का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी ताल्लुकात मुस्तहकम करेगा।